दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आने वाले 24 घंटे आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। और दोस्तों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आने वाली 24 घंटे में शनिदेव सूर्य के साथ युति बनाने जा रहे हैं, जिसका सीधा फायदा आपकी राशि को होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन काल में चल रहे कष्ट परेशानियाँ पूर्ण रूप से समाप्त हो सकते हैं। बस आपको सावधानियां रखें और शनिदेव के कुछ विशेष उपाय कर लें। जी हाँ दोस्तों, और इस युति का फायदा आपको आने वाले 21 दिनों तक रहने वाला है। यानी इन 21 दिनों में आप जितना चाहें उतना लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव की सीधी कृपा आपको प्राप्त होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कौन से वो खास उपाय हैं जो करने होंगे। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन सी वो भयंकर गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी इन 21 दिनों में नहीं करनी है, वरना होगा आपका महाविनाश। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए कि आपकी राशि में शनि इस समय वक्री हैं और आपके ऊपर शनि की सीधी नज़र है। इस समय यदि आप अपने जीवन काल में कुछ बदलाव नहीं करते हैं, आप सावधानी पूर्वक अपना जीवन नहीं जीते हैं, तो शनिदेव आपसे कुपित हो सकते हैं। और आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि इस कलयुग में शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है, कर्म का देवता कहा जाता है। शनिदेव एकमात्र ऐसे देव हैं जो कर्मों का फल अवश्य ही देते हैं, तुरंत देते हैं, माफ़ी नहीं देते हैं। फिर आप बाद में कितनी ही पूजा पाठ करें, आपको माफ़ी नहीं मिलेगी, आपको अपने कर्मों का दंड तो भुगतना ही होगा। इसलिए आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है, पूरे वीडियो के एक एक भाग को ध्यान से सुनना है और समझना है। इस वीडियो में इस विषय को बहुत ही गहराई से बताया गया है। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि कुछ ऐसे साधारण उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि शनिदेव को खुश करने के लिए की जाने वाली पूजा पाठ में भी कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो अक्सर पूजा पाठ करने वाले लोग कर जाते हैं, जिससे भी शनिदेव जाने अनजाने में ही उनसे कुपित हो जाते हैं और उन्हें शनिदेव की पूजा पाठ का सही फल प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड करें तो उसका सीधा नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए और आपका जीवन भी सुंदर और सरल हो जाए। माता भद्रकाली की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि आप काफ़ी लंबे समय से परेशान चल रहे हैं, व्यापार में परेशानी है, रुपए पैसे को लेकर खास तौर से आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं, व्यापार धंधे में आपको लाभ प्राप्त नहीं हो रहे हैं और जीवन काल में बड़ी उठापटक मची हुई है। लेकिन आप यदि धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव करते चलेंगे तो आपको धीरे धीरे बदलाव का लाभ प्राप्त होता चला जाएगा। दोस्तों हम अपनी वीडियोज़ के माध्यम से आपको हर एक विषय पर गहरा ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन में उसकी अपनी अलग समस्याएं होती हैं। किसी के ऊपर ग्रहों का प्रकोप होता है तो किसी के ऊपर ऊपरी हवा या यूं कहें कि भूत प्रेत का साया भी होता है। दोस्तों आप माने या ना माने, लेकिन इस संसार में सब कुछ संभव है। जी हाँ दोस्तों, यदि सकारात्मक ऊर्जा है तो उसके अपोजिट नकारात्मक ऊर्जा भी अवश्य ही होती है। तो यदि आप नकारात्मक ऊर्जा को अनदेखा करेंगे तब भी उसका प्रभाव आपके ऊपर रहेगा ही। तो इससे बेहतर ये है कि हमें अपने विचारों को और खोलना चाहिए और हर एक विषय की गंभीरता को समझते हुए अपने जीवन में बदलाव करते रहना चाहिए। तो दोस्तों इसी कड़ी में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगले 24 घंटे में आपके जीवन काल में बड़े परिवर्तनों की शुरुआत हो सकती है। और इन परिवर्तनों की सबसे पहली शुरुआत होगी आपकी धन दौलत को यानी रुपए पैसे की दिक्कतों को दूर होने से। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन यह इतनी आसानी से आपको प्राप्त नहीं हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपकी राशि शनिदेव के प्रभाव में चल रही है और शनिदेव को बहुत ही क्रूर देव माना जाता है या ग्रह माना जाता है। लोग तो शनिदेव के नाम से बहुत डरते हैं। जिनके ऊपर भी शनि की साढ़े साती या अढ़ैया लग जाती है उनका जीवन नर्क के समान बन जाता है। लेकिन दोस्तों आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं। तो
तो यदि आप सात्विक जीवन जीते हैं, किसी को कष्ट नहीं देते हैं और अपने हर एक कर्म को पूर्ण रूप से आकलन करते हुए सत्य का जीवन जीते हैं तो शनिदेव आपको भरपूर लाभ देंगे। जी हाँ दोस्तों, शनिदेव केवल विनाश नहीं लाते हैं, शनिदेव किसी भी रंग को राजा भी बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, शनिदेव एकमात्र ऐसे देव हैं या यूं कहें कि ग्रह हैं जो किसी भी व्यक्ति की आजीविका, धन दौलत, रोग, क्लेश और संघर्ष हर एक क्षेत्र पर प्रभाव डालते हैं। तो यदि शनिदेव आपके पक्ष में हो जाएं तो आपके हर एक संघर्ष को कम किया जा सकता है या यूं कहें कि समाप्त किया जा सकता है। आपको बड़े ही आसानी से अपने कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती चली जाएगी। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि शनिदेव एकमात्र ऐसे देव हैं जिनकी पूजा पाठ का फल लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ता। हम आज पूजा शुरू करें, कल से ही हमें उसके अच्छे परिणाम प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए तो शनिदेव को कर्म का देवता, न्याय का देवता कहा जाता है। अब हमें यह जानने की आवश्यकता है कि शनिदेव की पूजा पाठ कैसे करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आने वाले समय में यानी कि लगभग 21 दिनों तक आपके ऊपर शनिदेव की कृपा रहने वाली है या यूं कहें कि नज़र रहने वाली है। तो आपको जो भी हम उपाय बताएंगे या जो भी प्रक्रिया बताएंगे उसे आप शनिवार के दिन से शुरू करके 21 दिनों तक ले जा सकते हैं। आपको इसका बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब ध्यान से सुनिए कि शनिदेव की पूजा करने में लोग अक्सर क्या गलतियां कर जाते हैं। सबसे पहली गलती लोग यह करते हैं कि शनिदेव की पूजा शनिदेव की मूर्ति के सामने करने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि शनिदेव ऐसे देवता हैं जिनकी कोई मूर्ति नहीं होती है। शनिदेव का सबसे शुद्ध स्वरूप शिला स्वरूप को माना गया है। तो यदि किसी मंदिर में शनिदेव की शिला स्वरूप की मूर्ति है तब ही उसकी पूजा करें। यदि शिल्पकारों के द्वारा बनाई गई मूर्ति है तो उसकी पूजा ना करें, यानी उस मूर्ति के सामने आपको पूजा नहीं करनी है। दूसरी गलती यह रहती है कि शनिदेव की मूर्ति पर लोग अक्सर सरसों के तेल को उड़ेल दिया करते हैं, जो कि तेल सीधा बर्बाद हो जाता है, ज़मीन पे चला जाता है। शनिदेव को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शनिदेव को केवल सरसों के तेल का दीपक जलाना पसंद है, सरसों के तेल से नहाना पसंद नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको यह गलती नहीं करनी है, सरसों के तेल की बर्बादी नहीं करनी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मित्रों कि जब तक आप शनिदेव की पूजा आराधना कर रहे हैं तब तक आपको अपने आचरण बेहद पवित्र और शुद्ध रखने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको किसी के साथ भी मिलावटी बर्ताव नहीं करना है, किसी के साथ गलत नहीं करना है, अन्याय नहीं करना है, किसी का अपमान नहीं करना है, ना ही आपको किसी प्रकार का कोई व्यसन आदि पालना है। कहने का मतलब है कि आपको यदि किसी प्रकार की लत है जैसे जुआ, शराब या तंबाकू या सिगरेट वगैरह की, तो आपको उसे जब तक आप शनिदेव की पूजा करते हैं तब तक उसे आपको त्याग देना चाहिए। अब यदि आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि आपके आसपास तो शनिदेव का कोई मंदिर ही नहीं है, या फिर मंदिर है भी तो उसमें तो शनिदेव की मूर्ति लगी है, शिला स्वरूप तो है ही नहीं, तो आप कैसे पूजा करेंगे? तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है मित्रों। ऐसी स्थिति में आपको शमी के पौधे को अपने घर में स्थापित कर लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, शमी के पौधे को शनिदेव का प्रतीक माना गया है। तो यदि आप शमी के पौधे के सामने पूजा पाठ करते हैं तो वह पूजा पाठ भी शनिदेव स्वीकार कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, और याद रखिए दोस्तों, यदि आपको अपने घर में शमी का पौधा लगाना ही है तो उसे खुले वातावरण में लगाएं और अपने घर की उत्तर या पूर्व दिशा में लगाएं। यह बेहद शुभ फलदायक होता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि आपको शनिदेव की पूजा आराधना कैसे करनी है। सबसे पहले आपको यह जानना आवश्यक रहेगा कि शनिदेव की पूजा शाम के वक्त ही सर्वोत्तम होती है, यानी आप दिन में या सुबह के समय शनिदेव की पूजा नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि शनिदेव को छाया का पुत्र माना गया है, इसलिए शनिदेव को सायंकाल की पूजा अत्यधिक प्रिय है। तो अब आपको क्या करना है कि जब भी आप शनिदेव की पूजा करने बैठें तो पहले आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, अब आप संपूर्ण पूजा विधि को ध्यान से समझें। यदि आप शनिदेव की पूजा करने बैठ रहे हैं तो आपका आसन नीले रंग का होना चाहिए, आपके वस्त्र नीले रंग के होने चाहिए और जो फूल आप शनिदेव को अर्पित करने जा रहे हैं वे भी नीले रंग के होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों,
और जब आप शनिदेव के लिए दीपक जलाएंगे तो वह सरसों के तेल का दीपक होना चाहिए। और जब आप मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो मंत्रों का उच्चारण करने के बाद यानी आपकी पूजा समाप्त होने के बाद भी दीपक जलते रहना चाहिए। बीच में ही दीपक का बुझ जाना बेहद अशुभ माना जाता है। तो इन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी पूजा पाठ शुरू कर सकते हैं। अब आपको ध्यान से सुनना है कि शनिदेव को सबसे प्रिय मंत्र कौन सा है, यानी आपको किस मंत्र का उच्चारण करना है। तो मंत्र आपके स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम प्राम प्रीम प्रोम शः शनिश्चराय नमः। मंत्र एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। दोस्तों आपको इस मंत्र की कम से कम एक माला जाप रोज करनी है। दोस्तों जब भी आप पूजा अपनी शुरुआत करें तो पहले ओम नमः शिवाय यानी भगवान भोलेनाथ के पंचाक्षर मंत्र को एक माला जाप करें। उसके बाद शनिदेव के इस मंत्र की एक माला जाप करें। आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना बेहद आवश्यक है। बिना भोलेनाथ की पूजा के शनिदेव अपनी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। अब कुछ खास बातें और भी हैं जिन्हें आपको ध्यान से समझना होगा। जब तक आप यह प्रक्रिया करेंगे यानी 21 दिनों तक आपको रोज सुबह सूर्योदय के 10 मिनट के भीतर सूर्योदय के समय आपको सूर्य को अर्घ देना भी आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, और याद रखें कि जब भी आप सूर्य को अर्घ दें तो उस जल में कुछ मीठा यानी थोड़ी शक्कर या मिश्री अवश्य मिला लें। और सूर्य को अर्घ देते समय सूर्य का साधारण सा मंत्र ओम सूर्याय नमः इसका भी 11 बार जाप कर लें। इससे आपको सूर्य की कृपा भी प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। सूर्य को सभी ग्रहों का मुखिया या केंद्र माना जाता है, तो आपको सूर्य की कृपा पाने की भी बहुत आवश्यकता रहेगी। आने वाले 21 दिनों तक आप इस उपाय को करते रहेंगे तो आपको निश्चित तौर पर ही अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव महसूस होंगे। आपकी हर एक समस्या कट जाएगी। अब आपको ध्यान देना है कि कुछ सावधानियां भी हैं जो इस समय आपको करनी होंगी। आपको जितना हो सके उतना सात्विक आहार लेना होगा, यानी आपको मांस मदिरा और लहसुन प्याज आदि के सेवन से दूर रहना होगा। 21 दिनों तक अगर हो सके तो जमीन पर ही शयन करें और हो सके तो ब्रह्मचर्य का भी पालन करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इन 21 दिनों में आप किसी भी प्रकार का बासी भोजन नहीं करेंगे और रखे हुए आटे से बनी हुई रोटियां भी नहीं खाएंगे। यदि आप इन सावधानियों को रखेंगे, इसी के साथ साथ दोस्तों आप हो सके तो किसी कुत्ते को सरसों के तेल से चुपड़ी हुई रोटी गुड़ के साथ खिला सकते हैं। इससे भी आपको बहुत लाभ प्राप्त होंगे। तो दोस्तों ये छोटे छोटे उपाय हैं जिनको आप करेंगे तो आने वाली ग्रह दशा के अनुसार आपको बहुत विशेष लाभ प्राप्त होंगे। यह ग्रह दशा आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव ला सकती है। दोस्तों यदि हम लापरवाही से जीवन जिएं, किसी भी चीज़ में विश्वास ना करें तो हमारे जीवन में कोई खास बदलाव नहीं आते हैं। जीवन ज्यों का त्यों बना रहता है। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ लोग जो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, हमारे आसपास ऐसे लोग रहते हैं, धीरे धीरे उनका जीवन बदलता चला जाता है और एक दिन उनका जीवन बहुत ही स्वर्णिम हो जाता है। फिर हम कहते हैं कि इनका तो भाग्य ही अच्छा है, किस्मत अच्छी है। दोस्तों हमें अपनी किस्मत और अपना भाग्य खुद बनाना होता है। भगवान हमारा साथ देने के लिए हर वक्त मौजूद रहते हैं। वो तो हम ही हैं जो उन पर पूर्ण विश्वास नहीं कर पाते हैं और अपने आचरणों में कुछ बदलाव नहीं ला पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोई भी इंसान इस संसार में संपूर्ण नहीं होता है। उसे अपने जीवन को संपूर्ण बनाना होता है, अपने आप को संपूर्ण बनाना होता है। इसके लिए प्रयास आवश्यक हैं। जी हाँ दोस्तों, तो हम आपसे उम्मीद ऐसी करेंगे कि आप इस वीडियो में बताई गई जानकारी का कुछ लाभ अवश्य ले पाएंगे और अपने जीवन में कुछ सुधार अवश्य कर पाएंगे। दोस्तों हमारा यही प्रयास है कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार से चमक आ जाए, आपका जीवन आगे बढ़ जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि आप बहुत लंबे समय से पीड़ित हैं, आपके प्रयास निष्फल होते चले जा रहे हैं। तो आपको भी अपने ऊपर पूर्ण विश्वास करना होगा और अपने आराध्य देव पर भी पूर्ण विश्वास रखना होगा, क्योंकि बिना विश्वास के, बिना भरोसे के तो जीवन संभव ही नहीं है। और इंसान इस संसार में संपूर्ण नहीं है, उसे किसी न किसी की शरण में तो जाना ही पड़ता है। इसलिए हम दोस्तों आपसे चाहेंगे कि आप माता भद्रकाली की शरण में चले जाएं और सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दें और धीरे धीरे छोटे छोटे प्रयासों से अपने जीवन को सुंदर बनाने की कोशिश करें। माता आपका कल्याण करेंगी। दोस्तों आज का वीडियो समाप्त करते हैं। पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें और यदि आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा लाइक भी अवश्य करें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में।